पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवांगी। देखिए, आज भी बजट सत्र है और ऐसे में आज भी सदन के अंदर हंगामा देखने के आसार है। विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है, नीतीश कुमार के लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रही है। इसी बीच आज सुबह सुबह पहुंचे मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। बिहार के पदाधिकारियों पर बड़ा हमला बोल दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो पदाधिकारी उनको चला रहे हैं, ना कि सरकार पदाधिकारी को चला रही है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी बिहार की जनता से लेकर विधायक से लेकर सरकार तक सबको गुमराह कर रही है। वहीं भाई वीरेंद्र ने सरकार से कहा कि उनको इस तरह के पदाधिकारी पर एक्शन लेना चाहिए और जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए और जो पावर है अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि पदाधिकारी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, जनता ने हमें चुना है, तो हमें हक है कि हम जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएं। लेकिन पदाधिकारी हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो गलत जानकारी देते हैं। इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र अपनी बातों को रख रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने सरकार से लेकर पदाधिकारी पर बड़ा हमला। सर, सरकार के मंत्रियों के पास जवाब तो होते नहीं है, चाहे वो ग्रामीण विभाग का मसला हो या परिवहन विभाग का मसला हो। क्या देखिए, कहना चाहेंगे? सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है जी। और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का। तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहां बसावट नहीं है, वहां घनी आबादी है, और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहां बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386